जग में ऐसी धरती पे पैर धरे तो जी एक पक्षी ऐसा हुआ है जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। बुजुर्गों, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन केवल नाम सुना है। आपने जरूर देखा होगा। उस पक्षी का नाम है हाड़िल। हाड़िल पक्षी कभी भी जमीन पर नहीं बैठता। और सुनिए, एक पपिया जीव भयोरी ऐसो, एक पपिया जीव भयोरी ऐसो, बिना परसे नीरपिए गवउना। अरे सूरवीर रणमी जावे, सुनो ताऊ जी। अरे सूरवीर रणमी जावे, तो प्राण की आस करे गवउना। अगर सूरवीर रण में जाता है ताऊ जी, तो कभी अपने प्राणों की आस न करे कि वो लौट करके घर जा सकता है या नहीं। जवाब दिया है, कोई बात नहीं, अगर तुम खुद मरने के लिए आए हो तो हम क्यों पीछे हटे। युद्ध करने लगे। बताया जाता है दादा, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तोड़ दिए, और जब 7वें दरवाजे की बारी आई, दुर्योधन जान गया है कि अगर 7वां दरवाजा टूट गया तो महाराज पांडवों की विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। अस्त्र शस्त्र सब नीचे डाल दिए। जवाब दियो है, बेटा हमें नहीं पता था कि हमारे कुल में एक इतना बड़ा वीर बलवान बच्चा पैदा हुआ है जो हम सबसे आगे निकल गया। अरे बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने महाभारत का युद्ध छिड़वाया। आप एक काम कीजिए, हम सब कुछ भुला करके अब आपसे प्रेम करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे तेरे पिता से वो कोई दुश्मनी नहीं, हम तुझे आधा राज्य देंगे, आकर के मेरे गले से लग जा। जैसे इतनी बात कही, भोला भाला बेटा अभिमन्यु नहीं समझा, कपटी दुर्योधन के वचन। महाराज शस्त्र को नीचे डाल करके जैसे ही ताऊ जी के गले से लगने के लिए गए, तो अपनी अखबार में पकड़ करके दुश्मनों को इशारा दिया, जवाब दिया है कि दुश्मन हमारी बाहों में है। महाराज 100 का सती एक क्या कर सकता है। आज बेटा अभिमन्यु को दुर्योधन ने बड़ी बुरी तरीके से बेरहमी से मार दिया। मरी हुई लाश पर जाकर के जयद्रथ ने एक लात मारी। जब ये बात अर्जुन को पता चली है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे भैया अर्जुन को क्रोध आया। सुनने के लिए ये मिला है कि मरी हुई लाश के ऊपर जयद्रथ ने जाकर के लात मारी है। मेरे भैया अर्जुन ने यह प्रण किया कि सूर्य ढलने से पहले कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार दूंगा। जैसे ही सुबह हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में पुनः युद्ध होने लगा। जयद्रथ को ये बात पता चली है कि अर्जुन ने प्रण किया है कि शाम ढलने से पहले, सूर्य ढलने से पहले वो मुझे मार देगा। युद्ध हो रहा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, चक्र से सूर्य भगवान को ढक लिया
और जब सूर्य भगवान को ढका तो अंधेरा हो गया। और जैसे ही अंधेरा हुआ, जयद्रथ कहने लगा है अर्जुन से, अर्जुन आपका प्रण तो खाली हो गया। अरे आपने तो कहा था कि सूर्य ढलने से पहले हम तुमको मार देंगे, देखिए सूर्य तो ढल चुका। जैसे इतनी बात सुनी है, अर्जुन ने जैसे सूर्य की तरफ देखा, भगवान कन्हैया की तरफ देखा, कहा माधव ये क्या है। माधव ने चिंता की कहा है कि आप चिंता न करें, आप केवल अपना निशाना देखिए। भगवान कन्हैया ने जैसे ही चक्र सूर्य भगवान से हटाया तो पुनः उजाला हो गया। और जैसे ही उजाला हुआ तो महाराज जयद्रथ का जो मन था वो इधर उधर भटक गया। अर्जुन ने बाण चलाया, महाराज जयद्रथ को उस कुरुक्षेत्र के मैदान में धराशायी कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही जयद्रथ मारा गया, दुर्योधन को पता चला, सोच में पड़ गया, कहने लगा है हम कौरवों में से हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा है, लेकिन पांडव पांचों के पांच ही। बड़ा चिंता है। बड़ी चिंता हुई तो महाराज कर्ण के पास में पहुंचा। कर्ण ने जवाब दिया, बोली मेरी बात सुनो और दुर्योधन, आपको नहीं पता है कि अर्जुन का जो रथ चला रहे हैं वो स्वयं भगवान कन्हैया चला रहे हैं। अगर मुझे अर्जुन जैसा रथवान मिल जाए तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कल के युद्ध में महाराज अर्जुन को मार दूंगा। जैसे इतनी बात सुनी कि कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा, जवाब दिया केवल मुझे रथवान चाहिए। बोला है कर्ण, अरे पारथ के रथवान रे की भेंट कृष्ण मुरारी। को बुलायो और जवाब दिया है कि कल के युद्ध में आप जाएंगे कर्ण के साथ। और जैसी इतनी बात कही कि कर्ण के साथ आप जाएंगे, सल्लिक ने जवाब दिया, सुनो भगवान कन्हैया रथ चला रहे और भगवान कन्हैया के आगे दुर्योधन हमारी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाए। जैसे इतनी बात कन्हैया को पता चली है कि कल के युद्ध में महाराज कर्ण आ रहा है
और जैसे ही कर्ण का नाम सुना तो कन्हैया को चिंता होने लगी। जवाब दिया, अगर कर्ण आ गया तो कल के युद्ध में अर्जुन का मरना निश्चित है। भगवान कन्हैया सोच में पड़े हैं। रात हो गई, अर्जुन सो गए। जब रात में अर्जुन जागे तो भगवान कन्हैया शिविर में बैठे। जवाब दियो, क्या बात है माधव, आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी दिखाई दे रही है हमें? क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? जवाब दिया है, लाला आपको पता है कल के युद्ध में कौन आ रहा है? बोले कौन आ रहा है? कर्ण आ रहा है। बोले तो आ रहा है, आने दो। बोले सुनो, अगर कल के युद्ध में कर्ण आ गया तो बेटा तुम्हारा मरना निश्चित है। जैसे इतनी बात सुनी तो अर्जुन हंसने लगे। बोले वाह वाह, तुम्हारे होते हुए हम मरे जाएं तो जैसे अच्छी बात का है, तुम तो पहले स्वर्ग में हम पहुंच जाओ, फिर करियो महाभारत। जवाब दिया, लाला तुम्हें हंसी सूझ रही है, हमें हकीकत में चिंता है। जवाब दिया, माधव हमें पता है तुम सुबह तक कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे, इसलिए आप सो और मुझे भी सोने दो। अर्जुन तो सो गए, लेकिन कन्हैया को नींद न आई। मैया कुंती जिस शिविर में लेटी हुई थी, दादा भगवान कन्हैया मैया कुंती के पास में पहुंचे। जवाब दिया, बोले बुआ दरवाजा खोल। कुंती ने दरवाजा खोला, रात का वक्त। जवाब दिया, बोले बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? जवाब दियो, मैया तुझे पता है कल के युद्ध में कर्ण आ रहा है, और मैया कल के युद्ध में अगर कर्ण आ गया तो तेरा अर्जुन मारा जाएगा। जैसे इतनी बात सुनी कुंती कहने लगी, लाला तो मैं क्या करूं? जवाब दिया, तू किसी भी तरीके से कर्ण के पास चली जा। बुआ कहने लगी, एक बात कही सो गई, अब की बार मत कहना, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। बोले मैया ज्यादा उछले ना, अगर तू नहीं जाएगी तो कल अर्जुन तुझे दिखने के लिए नहीं मिलेगा। जवाब दिया, करना क्या है बता, क्योंकि जब बच्चों के ऊपर बल आती है ना तो माँ अपनी हर हद पार कर देती है। कहा कि मुझे करना क्या है? जवाब दिया, माँ परशुराम ने जो 5 बाण दिए थे कर्ण को, तुम जाकर के उन बाणों को ले आओ। अब कैसे लाना है वो तुम समझो। अगर बाण मेरे पास में आ गए तो मैया मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे 5 बच्चों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। कुंती रात के संबंध में चली है, महाराज कर्ण के शिविर में पहुंची और कर्ण का दरवाजा खटखटाया। कर्ण बाहर निकल के आए। जवाब दिया है, कौन है? मैया को जब देखो तो कर्ण कहने लगा है, आप रात के वक्त हमारे दरवाजे पर क्या कर रही हैं? अरे आप तो अर्जुन की माँ है ना, यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए? जैसी इतनी बात कही कि आप अर्जुन की माँ हैं, तो मैया कुंती ने एक बात कही, लाला मैं अर्जुन की माँ तो हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं तेरी भी माँ हूँ। जब ये बात कुंती के मुंह से कर्ण ने सुनी तो रोकर के बोले मैया तुम मेरी मैया, मेरी माँ कैसे हुई? तो आंखों में आंसू भर के कुंती ने जवाब दिया, बोले लाला बता। सुनो कन्हैया,
जवाब दिया है लाला, तू कुआरे पर पैदा हुआ था, लोक लाज के कारण बेटा मैंने तुझे दरियाए में बहा दिया था। तू किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। जैसे इतनी बात सुनी तो कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिए, बोली मैया एक बात बोलूं? बोले हाँ। जवाब दियो मैया, जब तूने मुझे जन्म दिया था तो दरिया में न बहा करके उस वक्त तू अगर मेरा गला घोंट देती तो आज शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। तू जिंदा है और आज तक मैंने कभी माँ का प्यार नहीं जाना। अब कोई बात नहीं, तू हमें ये बता दे तू आई किस लिए है। अभी तक मैया ने उन 5 वाणों के बारे में नहीं बताया है कर्ण को। जवाब दिया, बोले लाला मैंने सुना है कल तू महाभारत के युद्ध में जा रहा है। बोले हाँ जा रहा हूं। बोले लाला अगर तू कल महाभारत के युद्ध में जा रहा है तो एक काम करना। बोले क्या? बोले सब कुछ करना लेकिन हमारे बेटों के ऊपर हाथ मत उठाना। जवाब दियो वाजीबा, आई है मतलब से आई है। हाँ अभी भी मतलब से ही आई है। मैं महाभारत के युद्ध में जाऊं और फिर तेरे 5 बेटों पर हाथ ना उठाऊं, फिर क्या उन पे घास खोदने जाएंगे? क्यों नहीं उठाऊं? बोले माँ तूने मुझे जन्म दिया, दरिया में बहा दिया, मैं तेरे लिए मर चुका हूँ और फिर भी अगर तू मेरे पास में आई है तो माँ मैं तेरे दूध तो नहीं पिया है मैंने, लेकिन जो जन्म तूने मुझे दिया है मैं उसका कर्ज जरूर अदा करूंगा। मैं उसका कर्ज जरूर अदा करूंगा। तूने जन्म तो मुझे दिया है लेकिन मेरा पालन पोषण दुर्योधन भैया ने किया है। मैंने भैया का नमक खाया है तो मेरी बात सुन ले मैया कि जब तक मेरो यहाँ जीवन है और गुरुपति का साथ निभाऊंगा, पर मैया तेरी सेवा में मैं तेरा भी फर्ज निभाऊंगा। जवाब दिया है माँ मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जरूर जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं केवल अर्जुन को मारूंगा, बाकी 4 को नहीं मारूंगा, केवल अर्जुन को मारूंगा। और फिर एक बात सुन ले, तूने मुझे अपना बेटा बनाया है तो उधर अर्जुन मारेगा, इधर कर्ण जिंदा है, तेरे 5 के 5 हुए तो पे कौन सी बात को फर्क पड़ रहा हो? काय को रो रही है? जवाब दियो लाला
अर्जुन मरेगा तब तू जिंदा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू न जाए, जा, लेकिन मेरे बेटों पर हाथ न उठाए। कर्ण कहने लगे मैया तू मेन पॉइंट पे तो अबे उना आई, हकीकत बताए दे आई किस लिए है। अपने हृदय की जो गांठ बांध के आई हो ना बखोलो। हमें पता है तुम मतलब से आई हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैया कुंती ने जवाब दिया क्या मैं तुझसे जो मांगूंगी वो देगा? 3 बार दरवाजा भर गए। कर्ण ने 3 बार दरवाजा भरा कि मैया तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। कर्ण को ये अंदाजा नहीं था कि माँ 5 बाण लेने आई है। जब 3 बार दरवाजा भर दिया तो मैया ने जवाब दिया जो परशुराम ने तुझे 5 बाण दिए थे वो बाण मुझे दे दे। जवाब दिया माँ अभी भी तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि बड़े दिनों में मेरी माँ मिली है तो हमें लाड़ लड़ाएगी, लेकिन तूने तो मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। 5 बाण लेने आई है, कोई बात नहीं मैं तुझे 5 बाण अवश्य दूंगा। कर्ण ने वो 5 बाण लिए मैया कुंती को दे दिए। कुंती ने कन्हैया को जाकर के दिए। जवाब दिया है कन्हैया ने कि मैया अब तेरे बच्चों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। बताया जाता है कि कर्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जाकर के पहुंचे, जब कर्ण बाण चलाता है महाराज तो अर्जुन का जो रथ है वो 3.5 कदम पीछे हट जाता है। और जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो महाराज कर्ण का जो रथ है वो 7 कदम पीछे हट जाता है। अर्जुन ने कन्हैया माधव से एक बात कही, बोले माधव कर्ण जब बाण चलाता है तो हमारा रथ है वो 3 कदम पीछे हटता है, और जब हम बाण चलाते हैं तो अर्जुन वो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता है। माधव कहने लगे अर्जुन मेरी बात सुनो, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे रथ पे हम बैठे, और ऊपर ये झंडा देख रहे हो हनुमान जी बैठे, आगे गणेश जी बैठे, तब तुम्हारे महाराज 3 कदम रथ पीछे हट रहा है। हमारे बैठने के बाद भी, हनुमान जी के बैठने के बाद भी, गणेश जी के बैठने के बाद भी 3 कदम पीछे रथ हो रहा है। और समझो अगर हम न होते तो तुम्हारा तो वेलो हड्डियों को ढांचो बन जाता। कर्ण को मारना कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ा ही शक्तिशाली है। युद्ध हो रहा है, बताया जाता है दादा कि कर्ण का रथ का जो पहिया था वो एक दलदल में फंस जाता है, और जैसे ही कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंसा, कर्ण ने जवाब दिया, बोले अर्जुन एक काम कीजिए, अभी आप थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दीजिए, हम अपने रथ का पहिया बाहर निकाल लें। रथ का पहिया निकालने के लिए महाराज कर्ण नीचे उतरे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मौका क्या देख रहे हो, अरे दुश्मन तुम्हारे सामने है, बाण चलाओ। अर्जुन कहने लगे क्षमा चाहते, हम ऐसी स्थिति में बाण नहीं चला सकते, ये तो महाराज अधर्म का युद्ध हुआ, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। कन्हैया ने जवाब दो, लाला आप कर्म करो, कितनी बार आपको बताएं, आप कर्म करो फल मैं देने वाला हूं, आप बाण चलाइए। अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया, कर्ण की नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी तो जवाब दिया, अर्जुन आज हम मुसीबत में हैं इसलिए आप बाण चला रहे हो। अरे मैंने आपको रुकने के लिए बोला है, ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये अधर्म की लड़ाई आप लड़ रहे हो। जैसे अधर्म का नाम सुना है महाराज भगवान कन्हैया ने कर्ण के मुंह से, तो जवाब दिया, अब अर्जुन तुम रुक जाओ, अब हमें कर्ण से कुछ पूछना है।
जवाब दिया कर्ण, आप धर्म की बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे मुंह से ये अधर्म और धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। बोले क्यों? जवाब दिया, सुनिए। छोड़ो, वनवास को आपने भेज दिया, धोखे से आपने सब कुछ राजपाट छिड़ा लिया। ये भी बात छोड़ो, दूसरी बात सुनिए। अरे बादी न धर्म कहाँ गो तेरो, जब लाछा ग्रह बन गया और पांचों भाई सहित कुंती के गिनी में जल गया।
धर्म की बात कर रहे हो, अरे उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब तुमने जुआ का कपट का खेल रचवाया। अरे उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब अभिमन्यु को मिलकर के मारा था। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब लाक्षागृह में आग लगवाई थी। और आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। मेरे भैया, आज अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया तो कर्ण धराशायी हो जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान वेश बदल करके कर्ण के पास पहुंचे, क्योंकि ये कर्ण बड़ा ही दानवीर था और हमेशा इसने सोने का दान किया था। भगवान वेश बदल के कर्ण के पास पहुंचे, जवाब दिया मुझे तुमसे कुछ सोने का दान चाहिए। कर्ण कहने लगा कि आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में धराशायी हैं, तब आप हमसे दान मांगने आए हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको दान अवश्य दूंगा। एक सोने का दांत था, वो दांत उखाड़ करके जैसे ही दिया तो भगवान ने जवाब दिया है कि हम ये तुम्हारा दान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जो दान है वो झूठा है।